फिर बातचीत करते हैं बड़हरिया प्रखंड के पूर्व जिला परिषद एहतेसामुल हक उर्फ मिनी नेता से। क्या हाल है नेताजी? ठीक ठाक है। आपके चैनल के को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी लंबी उम्र के लिए अल्लाह और ईश्वर से कामना करते हैं। अच्छा नेताजी, एक सवाल है, 2025 आ रहा है तो बड़हरिया विधानसभा का क्या मुद्दा रहेगा 2025 में? देखिए, 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से बड़हरिया का अनेक मुद्दा है। बड़हरिया विधानसभा अपने आप में एक माने रखता है। बिहार का सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत विधानसभा रहा है जी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ मुद्दे के पीछे कोई नहीं भागता है और यहाँ पे पोस्टर की राजनीति होती है, जनमानस को बेवकूफ बनाने की राजनीति होती है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि 2025 में बड़हरिया विधानसभा के मुद्दे में, जैसे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम जो वर्षों से अधूरा है, ये पहला मुद्दा होगा। अच्छा, ये बड़हरिया का जो पहला मुद्दा रहेगा वो स्टेडियम का जी रहेगा। जी। इसके अलावा बड़हरिया इतने बड़े ब्लॉक है जो राज्य का एक अपने आप में सबसे बड़ा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में आज तक दूर दराज से बड़हरिया जो मुख्यालय की दूरियां हैं, बड़हरिया ब्लॉक के अनेक पंचायतों की, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं नदीम साहब कि बड़हरिया से मीरगंज के पहले पकड़ी जो पंचायत है, नदी तक आपका बड़हरिया ब्लॉक पड़ता है। प्रतिनिधि शौचालय बनाने का काम नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बनाया लोग? ये तो जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। ये तो जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। जनप्रतिनिधि नहीं चाहे, नहीं बना, इसलिए तो नेताजी एक बात रहेगा, फिर बड़हरिया विधानसभा का जो इलेक्शन होगा वो फिर वही 2020 से 24 वाला होगा कि उससे हट के होगा? नहीं, निश्चित हम तो बड़हरिया विधानसभा की जनता जागरूक हो चुकी है। बड़हरिया विधानसभा की जनता जागरूक है और निश्चित 2025 में वही आदमी सफल होगा जो बड़हरिया के विकास की बात करेगा, शौचालय की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, खेल की बात करेगा। ये बड़हरिया विकासों से, और जब आपका बड़हरिया गोरिया कोठी में था तभी विकास से अधूरा था। आज स्वयं बड़हरिया विधानसभा है इसलिए अधूरा है। इसलिए निश्चित मुझे लगता है कि यहाँ की जो मतदाता 3,30,965 है वो बड़हरिया के विकास पर आपकी अपने उम्मीदवार को वोट देने का काम करेगी और जिता के भेजने का काम। तो नेताजी ऐसा क्यों होता है कि बड़हरिया विधानसभा इतना बड़ा विधानसभा है और बहुत चर्चित विधानसभा है, तो विधायक लोग आते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? वो मान लीजिए जनता अपना वोट देता है काम के लिए, नहीं कि आपको मतलब इधर उधर करने के लिए कि आप काम नहीं कीजिए। काम क्यों नहीं करते हैं लोग, इस पे बताइए। देखिए, बड़हरिया को हमेशा टारगेट बना के रखा जाता है। जब विकास की कथा लिखने की बात आती है तो आपको शायद पता होगा कि 2010 में बड़हरिया विधानसभा के रूप में स्थापित हुआ और 10 साल तक बड़हरिया को हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो हमारे माननीय पूर्व विधायक थे, उन्होंने क्या नाम है, श्याम बहादुर भाई ने इसको बर्बाद करने का काम किया। वर्तमान विधायक जी भी है तो उनसे थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा बहुत उनके जो फंड, वो भी तो नेताजी काम नहीं कराए। नहीं, उनको लगा कि वो तो हिंदू मुसलमान करके तो समाज को बांटने का काम किया। वर्तमान विधायक ने मुझे लगा कि जो उनका अपनी फंडिंग आई है उस मुताबिक काम किया, मगर मुझे वर्तमान और नए से कुछ लेना देना नहीं है। हम बड़हरिया की आवाम से कहना चाहते हैं, बड़हरिया के मतदाता से कहना चाहते हैं जो कि आने वाले विधानसभा में 2025 में जो आपके रोजगार की बात करें, जो आपके शिक्षा की बात करें, जो बच्चे विदेश में जाते हैं नौकरी खोजने के लिए, जो आपको रोजगार, स्टेडियम निर्माण करने की बात करता है, जो हमारे बड़हरिया को साफ सफाई, शिक्षा और रोजगार की बात करता है, वैसे लोगों को निश्चित हमारी बड़हरिया की मतदाता अब की बार मूड बना चुकी है और विधायक बनाने का काम करेगी कि वो जाके विधायक बन के बिहार विधानसभा में बड़हरिया के मुद्दा को उठाए, बड़हरिया के विकास के मुद्दा को उठाए, स्वास्थ्य के मुद्दा को उठाए, खेल के मुद्दा को उठाए, रोजगार के मुद्दा को उठाए। इसलिए पूरे बिहार में बात पूछ रहा हूँ आपसे, तो बड़हरिया जो विधानसभा का जो इलेक्शन 2025 का होगा तो क्या जातिवाद का होगा या विकास का होगा? देखिए, 15 साल जो बड़हरिया बर्बाद हुआ है, विकास से अछूत रहा है,
क्यों जातिवाद की वजह से हुआ है? मैंने कहा बीच में कि हमारे पूर्व विधायक जी ने हिंदू और मुसलमान करके बड़हरिया को जलाने का काम किया। पूर्व विधायक ने यहाँ पे एसमाइक के जो रहनुमा हैं, एसमाइक के जो स्थापक हैं, वैसे लोगों को मदद करने का काम किया। यहाँ दारू और शराब के जो लोग रहनुमा हैं उनको मदद करने का काम किया, और बचा तो हिंदू और मुसलमान। आप बता दो भाई कि कहीं पर भी उन्होंने रोड 10 साल में देने का काम नहीं किया, उन्होंने कहीं स्कूल बनवाने का काम नहीं किया, कहीं आंगनबाड़ी बनवाने का काम नहीं किया, स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का नहीं किया। तो 10 साल तो मेरा उस समाज में स्थानीय जब राजद के माननीय विधायक हुए तो 10 साल बनाम 5 साल में वो क्या कर सकते हैं। इसलिए आने वाले नहीं नेताजी, देखिए काम तो उनको भी करना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमने कहा हर चैनल में कि बड़हरिया की जनता इस साल मूड बना चुकी है, जो काम करेगा वही बड़हरिया का विधायक होगा।